आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है, यहाँ पर तमाम हमारे पत्रकार सहयोगी है जिनसे एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जेपी नड्डा का जब इस्तीफा होगा तो उसके बाद बीजेपी जो है उनके हाथ में दोबारा से पार्टी अध्यक्ष का कमान सौंपेगी या नहीं। देखिए, दरअसल जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो 3 जनवरी को पूरा हो रहा है। हालांकि इससे पहले उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन बीजेपी ने जो है इसको स्थगित करके उनको और भी ज्यादा मौका दिया ताकि इस कार्यकाल को जो है और आगे बढ़ा दिया जाएगा। हाल क्योंकि देखा यही गया था कि चुनाव थे, चुनावी माहौल के बीच में जो है वो उस समय जो है जेपी नड्डा को उनके पद से नहीं हटाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम था कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में जो है पार्टी ने बड़ी बड़ी जीतें भी दर्ज की है और जहां पर हारी है बहुत कम आंकड़े से हारी है। ऐसे में जेपी नड्डा का साथ एक बार छूटने के बाद क्या बीजेपी फिर से यानी कि तीसरी बार क्या जेपी नड्डा के ऊपर भरोसा जता पाएगी या नहीं, ये सवाल है। इसी सवाल को लेकर के आज चर्चा करेंगे और इस बीच में एक खास रिपोर्ट भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। सबसे पहले आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ से पहला सवाल ले लेते हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल 3 जनवरी को पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगा, उस दिन वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। यहाँ पर पार्टी के सामने और भी बड़े दिग्गज नेता है, उस जगह पर क्या फिर एक बार फिर से वो पसंद बन पाएंगे या फिर कोई नया चेहरा आएगा? शुक्रिया क्रांति। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप ध्यान दें 2014 के बाद से तो बीजेपी के सबसे अगर बेहतरीन अध्यक्ष रहे हैं तो वो अमित शाह से बेहतर कोई नहीं रहा है। उसके बाद जब वो गृह मंत्री बन गए, उसके बाद जेपी नड्डा को लाजमी है कि उन्हें देना ही था। देखिए, उनका कार्यकाल 5 महीना पहले ही समाप्त हो गया था, लेकिन गुजरात के चुनाव थे, हिमाचल के चुनाव थे। आपने इंट्रो में बाखूबी कहा कि कई ऐसे राज्य हैं जो उनकी मौजूदगी में अच्छा जीत हुआ है। लेकिन देखिए, अफसोस की बात तब है कि देखिए हिमाचल से वो आते हैं और वहां की पूरी जिम्मेदारी निभाए, इसके बावजूद वहां हार गए। तो थोड़ा सा अफसोस इसलिए हुआ कि नहीं, देखिए 19-20 होता है, लेकिन आप वहीं आपका गढ़ है, आप वहां से करते हैं। और वहां देखिए जैसे गुजरात चुनाव में क्या था, बीजेपी हारते ये मैटर नहीं था, लेकिन अमित शाह जी मोदी जी का गढ़ है, ये हार जाते, ये सबसे बड़ा बात है। तो अब क्या है कि अमित इससे ये समझ में तो आ गया कि अब जेपी नड्डा जी ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं और लाजमी है कि जब वक्त पूरा हो गया तो चेंजेस जरूरी है। मुझे लगता है कि अभी बीजेपी में जो सबसे उभरता हुआ चेहरा है, जो सबसे लोकप्रियता चेहरा है, मुझे लगता है नितिन गडकरी को बना देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में मुझे उनसे बेहतरीन नेता अभी फिलहाल कोई नहीं दिख रहा। एक छोटा सा आंकड़ा भी आपके सामने पेश करूंगी। कल हम लाइव भी कर रहे थे, जनता के सामने एक सवाल रखा था कि आपको क्या लगता है कि जेपी नड्डा या फिर कोई नया चेहरा कौन बनना चाहिए पार्टी अध्यक्ष, तो उसमें 67% जनता जो है वो कह रही थी नए चेहरे के लिए। तो क्या जनता ने भी नकार दिया जेपी नड्डा को? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही बात मैंने भी कहा, एकदम एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय हैं आज भी, चाहे ट्विटर हैंडल पे हो या तमाम चीजों पे, लेकिन अगर बीजेपी के मंत्री में, मोदी के कैबिनेट में अगर आप निकालेंगे तो आज भी नितिन गडकरी जी सबसे लोकप्रिय है। तो और उनका जिस तरह से कामकाज रहा है, उन्होंने वक्त, देखिए नेताओं का तो काम होता है ये बोलना, काम नहीं करना, लेकिन नितिन गडकरी ने जिस तरह से काम किया उनकी तारीफ बहुत हो रही है। तो मुझे लगता है जेपी नड्डा जी जो वक्त थे उन्होंने अपना बाखूबी तरह से किया। अब वक्त पूरा भी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी समझ बूझकर जो है नितिन गडकरी को दे दे। मुझे लगता है कि अभी देखिए वो उनमें वो काबिलियत भी है, वो क़ुव्वत भी है, अब वो बीजेपी को आगे बेहतरीन तरीके से ले भी जा सकते। तो जनता ने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, धन्यवाद आसिफ। देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है दूसरे नाम की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है पार्टी अध्यक्ष के पद से जेपी नड्डा को हटा पाना वो भी बहुत मुश्किल है। फिलहाल राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जो है अगला सवाल ले लेते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम ये चीज देख रहे हैं कि 2024 से पहले 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है। 9 राज्यों के चुनावों को देख करके क्या पार्टी आला कमान जो है वो जेपी नड्डा के हाथ में 3 जनवरी के बाद एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष की कमान देगी या नहीं? देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि नड्डा को दोबारा अध्यक्ष पद की कमान मिलेगी या नहीं, क्योंकि जेपी नड्डा ने गुजरात में रैली की थी, हिमाचल में भी प्रचार प्रसार करके आए थे, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी इस वक्त सबसे बड़े फेरबदल को करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से दिल्ली एमसीडी की चुनाव में बीजेपी को झटका लगता है, हिमाचल में झटका लगता है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यूपी के निकाय चुनाव, उसमें जो उपचुनाव है उसमें झटका लगता है। तो जिस तरीके से बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं, तो ऐसे में ये देखा जा रहा है, और अभी खबर भी है कि यूपी के निकाय चुनाव में देरी क्यों, क्योंकि बीजेपी ये बात समझ रही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो आगे बढ़ती नजर आए। तो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी इस वक्त बहुत बड़े जो फेरबदल की कोशिश कर रही है। मुझे लग रहा है ना सिर्फ कई बड़े नेता जो है उनको मैदान से हटाया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर बड़ी खबर है कि शायद उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो मैनपुरी जैसा चुनाव नहीं जीत पाई बीजेपी, वो भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। तो इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है क्या योगी की उतनी पकड़ नहीं है या भाजपा के अन्य नेताओं की पकड़ नहीं है। तो एक बड़ी मंथन और या फिर बड़ी बैठक अगर होती है तो शायद कहीं ना कहीं जो बीजेपी में बड़ा फेरबदल होगा उसका बड़ा नुकसान
अन्य नेताओं को होगा। जी, धन्यवाद राहुल। देखिए यहाँ पर हम ये चीज़ समझ सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक खास रिपोर्ट आप लोग के साथ जो है ज़रूर साझा करूँगी। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले 2023 में देश के 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अभी से ही सक्रिय हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के संविधान में जो प्रावधान किया हुआ है, उसके अनुसार कम से कम 50% राज्यों में संगठन के चुनाव कराए जाने के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाती है। गौरतलब है कि 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके ठीक बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव देखते हुए पार्टी के राज्य इकाइयों में संगठन चुनाव की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। कम अंतराल पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए बीजेपी एक बार फिर से जेपी नड्डा को भी पार्टी की कमान सौंप सकती है। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पार्टी के पास ना ज्यादा समय है और ना ही ज्यादा जो है यहाँ पर नाम है। फिलहाल यहाँ पर देखिए कई और सवाल है जिसका जवाब लेने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जेपी नड्डा का नाम जो है पार्टी अध्यक्ष के तौर पर इसलिए भी सामने निकल कर के आ रहा है क्योंकि यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष के पद पर जो है उनके बिना पर कोई और अगर नेता आता है तो क्या वही काबिलियत वो पेश कर पाएगा या नहीं। सबसे पहले कशिश हमारे साथ है। कशिश से हम एक सवाल ले लेते हैं कि यहाँ पर जेपी नड्डा का हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि वर्चस्व जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उनके बढ़ते वर्चस्व को देख करके क्या लगता है कि पार्टी अब उन्हें कोई बड़ा पद जो है वो ऑफर कर सकती है या पार्टी अध्यक्ष का पद ही अभी उनके लिए ठीक है? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है तो मुझे लगता है कि अभी जो पद उनके पास है वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। लगातार उसी पद की वजह से वो सुर्खियों में बने रहते हैं, जगह जगह पर वो नज़र भी आते हैं। और आप ये देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी और साथ ही साथ उनका गढ़ होने के बावजूद हिमाचल में उनको यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो इसकी वजह से वो एक बार फिर सुर्खियों में यहाँ पर आए हैं कि उनका जो नेतृत्व है वो सही है या नहीं है। लेकिन आने वाले जो चुनाव है अगले साल के और फिर 2024 के चुनावों में उनके पास जो पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो इस वक्त पूरी तरीके से सही है और वो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पे वो पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। यहाँ पर धन्यवाद कशिश। यहाँ पर हम दीपक से ही बात कर लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नितिन गडकरी का नाम भी जो है अभी निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि कल हमने एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे में 67% जनता जो है वो ये कह रही थी कि अब बीजेपी का पार्टी अध्यक्ष जो है वो कोई नया चेहरा बनना चाहिए। यहाँ पर नितिन गडकरी का नाम भी सामने खुल करके आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि जेपी नड्डा के पद पर नितिन गडकरी की एंट्री हो सकती है? देखिए, नितिन गडकरी को तो अभी हाल ही में कांग्रेस की बीजेपी की जो बड़ी कमेटी थी, बड़ी बैठकें होती थी, उनसे निष्कासित किया गया था ताकि वो जो काम उनको कैबिनेट में दिए गए हैं उस पर फोकस कर सकें और उनको दूरी रख सकें। और कहा यह जाता है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी बहुत अनबन रहती है, क्योंकि वो हमेशा अपने तगड़े बयानों के लिए जाने जाते हैं। जो मन में बातें होती है वो उनकी जुबान पर बातें होती है, ये उसके लिए जाने जाते हैं। तो कई बार अपनी ही पार्टी को लपेटे में ले लेते हैं उन बयानों के तहत। अगर वो अध्यक्ष बना दे जाते हैं तो समझ लीजिए कि बीजेपी में अभी तक जो छटनी हुई थी, अभी तक जो विधायकों को बैठाया जा रहा था, किसी को बड़े पद दिए जा रहे थे, इससे ज्यादा मामला ये बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब यहाँ पर अध्यक्ष पद की चर्चा शुरू हो गई है। तो सबसे पहली बात, जेपी नड्डा की अगर बात करें तो हिमाचल चुनावी हारे अभी तक देखा जाए उनका अपना ही गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां पर भी हार की कुछ वजह है जो सब पहले से जानते थे कि रिवाज चलता आ रहा है और हो सकता है कि रिवाज नहीं बदल पाया। लेकिन उन्होंने कई राज्यों में रिवाज बदले, सीएम योगी को दोबारा उन्होंने अपने पद पर बैठा दिया। ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर उन्होंने अच्छी पकड़ बनाई, तो उसका फायदा मिला है। तो कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, और ऐसा चुनावों में चलता रहता है। धन्यवाद दीपक। तो देखिए यहाँ पर ये बात तो जरूर साफ हो रही है कि यहाँ पर जेपी नड्डा की चर्चा काफी ज्यादा तेज है कि 3 जनवरी के बाद जो है वही अपने पद पर बैठ सकते हैं, लेकिन नए चेहरे को लेकर के जनता जो है वो आवाज उठा रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता की आवाज बीजेपी सुनती है या फिर पार्टी के इस वक्त के हालात को देख करके कोई फैसला लेती है। कमेंट सेशन में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।